Less than a month after Noida Techi's drowning incident, a fresh case of possible civic apathy came to light in Delhi when a motorcyclist fell with his bike in a deep pit and lost his life. The incident took place in the Janak Puri area of West Delhi, where the pit was dug up by the Delhi Jaw Board for a pipeline rehabilitation project. The Delhi police stated that they received a call about the accident between 7 a.m. and 8 a.m., and personnel were promptly sent to the spot. A senior police officer said the pit had been dug by the Delhi Jaw Board but was properly barricaded. He added that the police are investigating the incident and trying to determine the exact sequence of events. DCP West, Sharad Bhaskar, confirmed that the deceased has been identified as 25-year-old Kamal Jani. यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खुदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई। सर, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो लगभग 7-8 थाने घूमे हैं कल और उनको कोई सहयोग नहीं मिला। नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। सर, ये भी बाइक भी नहीं निकाली, ये सारी प्रोसीजर अभी चल रही है। एफआईआर दर्ज करने का काम चल रहा है। नहीं, ये प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12:30 बजे परिवार विकासपुरी थाने में भी गया था। वहाँ पे थाने के ऑफिसर्स ने उनको एमएलसीज दिखाई थी कि आज कितनी एमएलसीज आई है, एक्सीडेंट कॉल्स कौन सी है वो दिखाई, और ये भी कहा कि अगर फोटो वगैरह मिल जाए उनकी तो ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब ये 2:45 बजे जनकपुरी में आए तो उसके बारे में बता चुका हूँ, पोजीशन हमने ली थी और उनको एक बच्चे की बाइक अंदर ही है, कब तक बाइक निकालने का? बाइक अभी निकालेंगे, क्रेन मंगवाई है तो बाइक अभी निकालेंगे। The Delhi Jaw Board issued a statement denying any negligence on its part, stating that the work area had been properly barricaded and covered with green mesh. The Jaw Board added that a committee has been formed to investigate the incident and assured that strict action will be taken if any negligence is found at the construction site. The Delhi government has taken cognizance of the incident, with the Delhi Urban Development Minister set to inspect the site tomorrow. Delhi PWD Minister Parvesh Verma said a committee of director-level officers has been formed to inquire into the matter and will submit its report within 24 hours. He added that 3 Delhi Jaw Board officers, the JE, executive engineer, and AE, have been suspended, and strict action will also be taken against the company responsible for the work. के अधिकारियों से आपने मुलाकात की? 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई। कल रात को
पौने 12 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। ठीक है, सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के जो लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज़्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। Meanwhile, the victim's family alleged that they were left in the dark for several hours and spent the entire night visiting multiple police stations before being informed of his death the next morning. गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी। मुझे लगा कुछ हो ना गया रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसके ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कि इस पार्क के अंदर है वो। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। उसका नाम था कमल ध्यानी। तो क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने रात को खुद 1:30 बजे देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा। कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? बताया उन्होंने, सुबह बताया। वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या 5 लोग कल रात घूमने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, ढूंढने के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे। हाँ। तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कैसे? कुछ नहीं बताया पुलिस ने हमको। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हैं? आप अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है, नाम लिखवा दो कि हम जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। पुलिस ने नहीं दी थी सर हमें। मेरा लड़का गया था उसको ढूंढने, उनको भी नहीं मिला। पुलिस वालों को भी बोला, उनको भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सारे में ढूंढा, उससे ऑफिस तक गए, सारे जगह ढूंढ के आए, कहीं नहीं मिला। फिर सुबह जाकर किसी ने कॉल करा के, या हमारे घर से किसी ने कॉल करा तो किसी ने उठाया वहाँ कि बोले यहाँ गड्ढे में गिर रखा है।
आज आप लोग की एनिवर्सरी भी थी, हाँ जी। क्या बात हुई थी कल बेटे से? आखिरी बार आपसे उसकी बात भी हुई थी, बता रहे थे लोग। कल कह रहा था कि मम्मी अच्छी सी धूमधाम से एनिवर्सरी मनाना, सामान वामान लेके रख के चला गया था। कल मेरी छुट्टी है, फिर वापस ही नहीं आए। हमें न्याय मांग रहे थे, हम न्याय चाहिए बस। Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal slammed the BJP-led Delhi government over the incident, alleging it was not an accident but a murder. In a post on X, the former Delhi chief minister alleged that the BJP learned nothing from the incident in Noida, where a young software engineer died after drowning in a waterlogged plot. The Janakpuri incident has come just weeks after a 27-year-old software engineer, Yuvraj Mehta, lost his life when he drowned after his car fell into a waterlogged pit near a construction site in Noida Sector 150 on the intervening night of January 16 and 17. Yuvraj Mehta died nearly after 2 hours of calling and screaming for help, as his father watched helplessly from the road, trying to help but failing without resources. Eyewitnesses said that Yuvraj ended up in the pit due to dense fog limiting visibility and couldn't be saved despite the police arriving at the site. An eyewitness had alleged that emergency responders on site refused to enter the water, citing cold temperature and potential hazards below the water surface. Both the Delhi and the Noida incidents raise questions about the safety of citizens in the National Capital Region and cities that boast of state-of-the-art infrastructure.